उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए भजपैया सरकार में। किस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? जिसकी माँ अभी जिंदा है, उसका बेटा, उसका कोख उजड़ जा रहा है। अरे जो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे बड़े बड़े एरोप्लेन पे, उसको जमीन पर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव। लेकिन अभी जो पिटाया है ना, फिर उसका बेटा होगा, उसका भी पिटाना भी बाकी है ना। हमारे राज्य के डिप्टी सीएम साउथ से आए हुए एक्टर के लिए जाके गांधी मैदान में प्रमोशन करेंगे उसके फिल्म के लिए, लेकिन छात्रों से मिलने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। रोड चाट लेंगे, भूख लगेगा तब फूल का पाया चाटिएगा आप। अरे इनसे क्या सवाल करते हैं 5 केजी राशन खाने वाले से? सवाल करना है मैडम तो उनसे पूछिए जो स्टूडेंट को सुसाइड कर लिया है। बीपीएससी की अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी है, उनको पुरुष अभ्यर्थी दौड़ा दौड़ा के डंडा मार रहे हैं। कि 17 महीना में 34 साल का लड़का कैसे धड़ा नौकरी देने लगा भाई। नीतीश कुमार का योगदान है कि 3 शिक्षक हैं। बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के दम ले लेंगे। बिहार के सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीतीश कुमार के दिल्ली जाएंगे, वो आ रहे तिलसगात में छुरा दही खाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। बीते एक हफ्ते में कई ऐसी चीजें बीती है जिसके वजह से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल होगा। सीधी सवाल जनता से करते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव होने वाला अगले साल, क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ऐसे बोल रहे जैसे तेजस्वी यादव लंबे समय से मुख्यमंत्री है। कहाँ मौका उनको दे रहा जनता। 17 महीने का कार्यकाल जो था उसमें मौका दे रहा जनता उनको। जनता ने संकल्प उठा लिया है कि बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के दम ले लेंगे। लहर चल रहा है, ठीक है, सुनामी लहर है, सुनामी है। चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, राजद कहाँ है स्टैंड बाई की? एक बात बताते हैं, जो लोग इस पर टिप्पणी करते हैं उपचुनाव पर, उनसे आके बोलिए कि इतिहास पढ़ेगा, संविधान पढ़ेगा और थोड़ा सा ज्ञान ले कि जिस राज्य में जिस पार्टी का सरकार रहता है उपचुनाव का सीट उसी के खाते में जाता है। बोलिए थोड़ा जानकारी लेने के लिए, ठीक है। बीजेपी इतना ताकत लगा लिया, बंगाल में उपचुनाव था, जीत गया क्या? गया ना ममता बनर्जी के उसमें। तो जहाँ पर जिसकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है, तो गया उनके खाता में। मतलब ऐसा क्या जनता तेजस्वी यादव में देखेगी जो तेजस्वी को मौका देगी कि ना कि नीतीश कुमार की सरकार को? क्या देखेगी? 17 महीने में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। खेल में, कूद में, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर क्या नहीं किया तेजस्वी यादव। अरे जो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे बड़े बड़े एरोप्लेन पे, उसको जमीन पर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव। अब तो लोग सोच रहे हैं कि 17 महीना में 34 साल का लड़का कैसे धड़ा नौकरी देने लगा भाई। क्या इसका फॉर्मूला आ गया? और मेरे बिहार के मुख्यमंत्री ही बोलने वाले हैं कि बाप कौन से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और वही मुख्यमंत्री को ना खड़ा कर दिया गांधी मैदान में, और सबको सम्मान नियुक्ति प्रमाण पत्र बंटवा दिया तेजस्वी यादव। पहले रैलियों के नाम से गांधी मैदान को लोग जानता था, आज नौकरियों के नाम से गांधी मैदान को जान रहा है। किसने चेंज किया? तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव का पिछले बार जो था ना लहर था, इस बार सुनामी है, ठीक है। सुनामी है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव 2025 के। और एक चीज और बता दे रहे हैं, बिहार के सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव। बिहार के सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीतीश कुमार के दिल्ली जाएंगे, वो आ रहे तिलसगात में छुरा दही खाने के लिए। तिलकुट भी खिलाएंगे उनको, मुंह मीठा करके दिल्ली जाएंगे। वो दिल्ली से मानेंगे, चच्चा दिल्ली और भतीजा पटना, बिहार। हाँ, क्या लग रहा है कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? ये तो सरजमी के लोग ही कहता है। आप यहाँ जो कैसे खड़ा हुए हैं, आप जवाब दीजिए ना। मतलब क्या आपको क्या लग रहा है? 101% नीतीश कुमार होंगे। हाँ, कहिए कैसे? एजुकेशन, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ के नागरिक सब कहते हैं 100 के 100 पढ़ रहे हैं। नहीं काहे जो हुआ है प्रेजेंट में वही। बात बताइए, रोड से बिजली से पेट भर लेंगे ही, रोड चाट लेंगे, भूख लगेगा तब फूल का पाया चाटिएगा आप। फैक्ट्री इंडस्ट्री में बात कीजिए ना, नहीं बोलिएगा। सुनिए ना, कहना है आपके घर में बच्चे हैं? कहाँ काम करते हैं? इनके घर के बच्चे जो होंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, पढ़ाई कर। मेरे एक चीज बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का योगदान है कि 3 शिक्षक हैं।
3 सीट छट गया। शिक्षक पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतीश कुमार की काम बता रहे हैं। कौन से सन में? मिडिल स्कूल में, एक हाई स्कूल में, एक 10 प्लस में बहाली हुआ उनका? उसको 17 में हुआ, एक 16 में हुआ। किसकी सरकार थी? ये नीतीश कुमार की लगातार सरकार है, 11 वर्षों से नहीं जान रहे हैं। 11 वर्षों से सरकार है। का कहना है कि न थक के बैठ की अभी उड़ान बाकी है, अभी तो जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है। आसमान बाकी है बोल। हाँ बाकी है ना, अभी जो पिटाया है ना, फिर उसका बेटा होगा, उसका भी पिटाना भी बाकी है ना, वही बात है। अभी देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पूछिए उनसे, उनके बेटा पढ़ते हैं तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, यहीं पे है। उनके बेटा को अगर पढ़ते हैं, उनके बेटा अगर मार और भैया जी को दीजिए। अरे इनसे क्या सवाल करते हैं 5 केजी राशन खाने वाले से? सवाल करना है मैडम तो उनसे पूछिए जो स्टूडेंट को सुसाइड कर लिया है, ठीक है, उनके माता पिता से सवाल कीजिए। सवाल करना है तो उनसे कीजिए जो दिन रात मेहनत करके गरीब आदमी अपना बेटा को पढ़ाता है और बेटा बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है, तो उनसे सवाल कीजिए। 5 केजी राशन पर खाने वाले से सवाल कीजिए तो यही जवाब मिलेगा। अगला मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, ये बता दें। अगला मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी को देखना चाहते हैं, बिकॉज जो 17 महीना में जो काम किया, जो 17 साल में नहीं हुआ है भाई, वही नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ था तो नौकरी पर नौकरी मिल रहा था, वही नीतीश मोदी के साथ गए तो डंटा पर डंटा चल रहा है। साला जितना देश में आतंकवादी को नहीं पीटा जाए, हम आज तक तो नहीं देखे इस तरह से आतंकवादी को पीटते हुए, लेकिन हम अपने देश में स्टूडेंट को पीटते हुए देखा। इसी देश में, इसी को मैडम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अभी नीतीश कुमार तो यात्रा पे जा रहे हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे लोगों। हाँ, महिलाओं संवाद यात्रा करेंगे ना, क्योंकि नीतीश कुमार मर्द को बिहार में छोड़े ही नहीं। जो भी मर्द वो बिहार से बाहर काम कर रहे थे, बिहार में महिला है तो महिला नहीं है। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो जिस महिलाओं के पास जा रहे हैं उस महिलाओं से पूछेगा कि आपका पति बिहार में है, और नहीं है तो किस वजह से नहीं है। बेटा पूछेगा कि बेटा आपको रोजी रोजगार मिला है कि नहीं। अरे आधा से बेसी 90% घर के लोग बिहार से बाहर है मैडम। बिल्कुल चाहिए हमें। आप जाइए गर्दनीबाग में देख लीजिए किस तरह से है। तो यही कहना चाहेंगे, उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए भजपैया सरकार में, समझे? दौड़ा दौड़ा के पिट रहा है, लाठी से पिट रहा है, डंडा से पिट रहा है। और हद तो ये हो गया ना मैडम कि पुरुष एक महिला को पिट रहा है, महिला को पिट रहा है पुरुष। ये इनकी सरकार है, ये सत्ता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि एक हवलदार है, वो एक महिला जा रही है, धड़ बस लाठी बरसा दिया। कौन दिया आदेश तुमको? महिला के ऊपर हाथ उठाने का कौन आदेश दिया? हम लोग उसका इस्तीफा का मांग करते हैं, और उनका सुनवाई अगर नहीं होगा तो पुरजोर विरोध होगा बिहार में इस स्कूल के। जो कह रहे हैं कि लाठी डंडे की सरकार है, ये आप लोग भी मानते हैं? है ये, हम तो सीधा सा नहीं बोल दिए। उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए भजपैया सरकार में। चाहे मुसल्लेपुर हाट का ले लीजिए कहानी, या गर्दनीबाग का ले लीजिए, या गांधीनगर का ले लीजिए, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई के लिए, अपना अधिकार के लिए थोड़ा प्रोटेस्ट कैसे कर लिए? अब लाठी चलाइएगा, अब वाटर कैन का इंतजाम कीजिएगा, अब जेल में डालिएगा। अरे कब तक जेल में डालिएगा? हम जेल जाने के तैयार हैं, कफन बहान चुली है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला का मुख्यमंत्री कौन होगा वो हम जनता न तय करेंगे। 10 महीना पहले हम लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यात्रा पे तो निकल रहे हैं तो बताएंगे ना, जनता आप ही लोग हैं। जनता हम लोग देखेंगे उनकी शब्द में क्या बानी होगा। जैसे अमित शाह जी बोल गए तो गलत बोल गए, तो 8 महीना में 1 सेकंड में कौन क्या बोलता है उस शब्द बिहार पकड़ता है। सुन लीजिए, बिहार चाणक्य धरती है, शब्द पकड़ेगा। शब्द अगर गलत, जिन पार्टी का भी गलत इस्तेमाल होगी तो जनता सोच समझ के वोट करेगी इस बार 2025 की। और रही बात कि जो हमारा किसान आंदोलन पर जो आज हैं, तो इनको देश के प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि आज हमारा किसान 6 महीना से 8 महीना से 10 महीना से किसान जो है, किसान कौन है? किसका बेटा आज बीपीएससी का परीक्षा दिया है? कोई डीएसपी का बेटा नहीं दिया होगा, कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं दिया होगा, अमित शाह जी का बेटा नहीं दिया होगा, कोई कानून मंत्री का बेटा नहीं दिया होगा। एक किसान का ही बेटा, मजदूर का ही बेटा बीपीएससी का तैयारी करता है, रात दिन पढ़ के आप उस पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ये ऐसी सरकार असर चुनाव में दिखाएंगे आप लोग? एकदम चुनाव में असर मिलेगा उनको, जो जैसा करेगा, ये बिहार है वो सब मिलेगा उनको, लेकिन लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। शिक्षित लोग हैं। तेजस्वी जो कहते हैं कि लाठी डंडे की सरकार है, अफसरशाही सरकार है। सुनिए, वही लड़का हमारे बीपीएससी तैयारी करके डीएम बनेंगे, जिला कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, बड़ा ओहदे पर जाएंगे, तो कल आपका रवैया देख के हो सकता है कि आप पर ही एफआईआर लॉन्च करवा देगा, क्योंकि लाठी का दर्द रहेगा मैडम, तो कोई तो छोड़ेगा नहीं। लाठी का दर्द हर व्यक्ति के पास होता है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। हमारा बिहार है, और बिहार में आप सही से चलाइए, आप कंपनी लाइए बिहार में कि हमारा युवा आज बाहर कमाने नहीं जाए।
हमारे चाहे हाँ पलायन रुके, चाहे जो भी जाति धर्म के लोग हैं सब यहाँ काम करे और सुरक्षित रहे, माँ बाप के साथ सुरक्षित रहे। आप भी चाहते हैं, मीडिया महोदय आप चाहते हैं? क्या लग रहा है अगला मुख्यमंत्री कौन हो? मुख्यमंत्री का नहीं, लेकिन मेरे कुछ वाक्यांश है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सम्मान यात्रा का नाम बदल के जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं ना, सबसे पहले उस सोनू की माँ से जाके माफी मांगे। ठीक है, पालीगंज का जो लड़का मरा है सोनू, उसकी माँ से जाके माफी मांगे। किस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? जिसकी माँ अभी जिंदा है, उसका बेटा, उसका कोख उजड़ जा रहा है। क्या यही सरकार, इसी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भगत सिंह ने कहा था अपने किताब में, लिखा था पढ़ो, लेकिन आपका हक का हनन अगर कोई करे तो सड़क पर आकर लड़ो। आज वो लोग ने गलत नहीं मांग कर रहे हुए, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, जाहिल गवार लोग नहीं हैं। क्या मांग लिए? मुख्यमंत्री का कुर्सी मांग लिए हैं कि डिप्टी सीएम का कुर्सी मांग लिए? उन्होंने एक ही चीज मांगा कि री एग्जाम करवा दो। अब न जाने कितने हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने अनशन पे बैठे हैं, एक की तो जान चली गई। आपके माध्यम से मैं उस सोनू भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सबसे पहले भाई इसी देश के छात्र हैं, यहीं से पढ़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं। एक भी नेता सत्ता पक्ष में बैठे पता नहीं किस चीज के मगरूर में बैठे हुए हैं, एक भी नेता उनसे हाल पूछने नहीं गए। दुर्भाग्य लगता है हमारे राज्य के डिप्टी सीएम साउथ से आए हुए एक्टर के लिए जाके गांधी मैदान में प्रमोशन करेंगे उसके फिल्म के लिए, लेकिन छात्रों से मिलने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। साहब उसी मजदूर परिवार का बच्चा है, उसी मजदूर परिवार के बच्चा से आता है। सर आम बात नहीं है ये बिहार में कि आपने पहली बार ऐसे करवाया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये लगता है कि जिस कानून के भरोसे हम लोग समाज में रहते हैं, समाज का रखवाला मानते हैं कानून को, बीपीएससी की अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी है उनको पुरुष अभ्यर्थी दौड़ा दौड़ा के डंडा मार रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है। पढ़ के आई, अपना हक मांग रही है, कह रहा है बीपीएससी का छात्र कि एक बार री एग्जाम करा दो, बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, हम भी चला लेंगे, लेकिन सरकार को नहीं सुनना, अपने चुनावी यात्रा में लगे हुए हैं। लग रहा है इसका असर चुनाव में अगले साल दिखेगा? चुनाव में अगले साल नहीं दिखेगा, आने वाले विधानसभा में चुनाव में दिखेगा। तो जिस तरह से ये लाठी डंडे वाली सरकार आज बिहार के छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और जान से मरने पे मजबूर कर दे रही है, तो याद रखिएगा सत्ता पक्ष में जितने बैठे हुए लोग हैं, कल के डेट में आप अपने विधानसभा में वोट मांगने जाइएगा ना, तो यही विद्यार्थी, यही छात्र, यही अभ्यर्थी उस दिन आपको लाठी लेकर नहीं दौड़ाए तो आप कहिएगा। तो देखिए अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही जो अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव में इसका असर साफ तौर पे देखने को भी मिल सकता है। लोगों ने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।